सेवा में वस्तु को लाने में व्यक्ति ने अपना कितना भाव पिरोया है वो विशेष बात है। एक प्रसंग आता है कि कृष्णदास जी ऋतु का सबसे पहला फल लेने के लिए गए कि सबसे पहला फल ऋतु का जो आएगा वो ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो ऋतु का सबसे पहला फल आया खरबूज। लेने के लिए जैसे गए तो उस समय तो ढकेलों पर लेकर के ही चलते थे। कृष्णदास जी पहुंच गए, जाकर के बोले भैया ये खरबूज हमको दे दो। इतने में ही नगर के राजा के सैनिक आ गए, बोले नहीं नहीं इनको नहीं हमको दो, ऋतु का पहला फल राजा भोग लगाएगा। कृष्णदास जी बोले ऋतु का पहला फल महाराजा भोग लगाएगा, राजा नहीं। तुम्हारे राजा तो एक गांव के, एक शहर, एक नगर के हैं, पर हमारे महाराजा तो पूरे त्रिलोकी के हैं। पहला फल का भोग वो लगाएंगे, तुम नहीं लेके जाओगे। दुकानदार बोला भगवान आप लोग लड़िए मत, मैं आपको भी दे देता हूं, मैं आपको भी दे देता हूं, मेरे पास कुछ फल हैं। बोले तो राजा के सैनिक बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको, झूठन थोड़ी चाहिए, पूरा पूरा चाहिए, पूरी ढकेल लेके जाएंगे हम तो। कृष्णदास जी बोले तो हम भी महाराजा के सेवक हैं, हम भी पूरी लेके जाएंगे। फल विक्रेता ने कहा भैया मेरे पास एक ढकेल ही फल है, मैं दो लोगों में कैसे बांटूं, आप लोग आपस में समन्वय कर लीजिए किसको देना है। तो राजा के सैनिक बोले हम राजा के सैनिक हैं, थोड़ा राजा से डरो, इस संसार में रह नहीं पाओगे जीवित। कृष्णदास जी बोले हम महाराजा के सेवक हैं, संसार में तो रह भी लोगे, फिर वहां कहां जाओगे, अगर वो रूठ गए तो हमको फल दो। अंत में स्थिति आ गई कि महाराज राजा के सेवक बोली लगाने लगे, 10 रुपए, 11 रुपए, 15 रुपए, अब जितना बोले कृष्णदास जी उससे अधिक बोल दें। अंत तो गत्वा जो फल की कीमत, जिन फलों की कीमत 1 रुपया थी वो 100 रुपया पहुंच गई। 100 रुपया बहुत होता था उस समय पे। कृष्णदास जी पर तो नहीं थे इतने, लेकिन बोल आए ठाकुर जी की कहानी से, बोले आए 100 रुपए। सैनिक बोले अब फंस गए हम। बोले क्यों? 100 रुपए के फल लेके जाएंगे तो राजा उल्टा मारेगा। और 100 रुपए के फल लाए हो, कहां 1 रुपए की कीमत तुम 100 रुपए का लाए हो? राजा के खजाने को क्या ऐसी समझ रखा है, कोई पेड़ पे उगते हैं पैसे? तो सैनिकों ने कहा भैया हमको नहीं चाहिए, इनको ही दे दो 100 रुपए को। दुकानदार ने कहा महाराज आप कहें तो मैं 90 कर दूं। बोले नहीं 100 कहा है तो 100 ही देंगे, अभी तो हम पे नहीं है, हम गुसाई जी से प्रार्थना करके दिलवा देंगे, 100 रुपए का दो। फल लेकर के जब गए तो रसोई घर में पधरा दिया। गुसाई जी ने जब देखा तो बिल दे दिया था। बोले बिल तो नहीं, मैंने लिख के दे दिया इतने रुपए का है। गुसाई जी बोले इतना महंगा फल लेके, 100 रुपए में साल भर की सामग्री आ जाती है, तुम केवल फल लेकर के आए हो 100 रुपए का। तो नेत्र सजल हो गए, महाराज मैं क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात हो गई थी, ठाकुर जी की नाक बचानी थी इसलिए 100 रुपए का लाया। तो बोले कहां है फल, भोग लगाओ। रसोई घर में जाके देखा तो फल ही नहीं था, कोई चोरी कर ले गया। कृष्णदास जी अब तो रोए, बोले एक तो 100 रुपए का फल लाए, ऊपर से कोई उठा ले गया। बहुत ढूंढा नहीं मिला, संध्या का समय हो गया, ठाकुर जी के कपाट खुलने थे, 4 साढ़े 4 बजे फल का भोग लगता है ठाकुर जी को शाम को। अब वो फल तो था नहीं, तो दूसरे फल अमनिया कर दिए। जैसे ही गर्भगृह में लेकर के फल गए तो क्या देखे, श्री प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष गर्भगृह में प्रकट हो गए और उस फल से गेंद की तरह खेल रहे हैं आपस में। और कृष्णदास जी को जब ये भाव पता चला आनंदित हो गए। बोले आप इतने मनोभाव से फल लेकर के आए, रकम कितनी थी ये जरूरी नहीं, पर मेरे ठाकुर जी को विशेष फल जाना चाहिए, इस भाव से लेकर के आए। तो ठाकुर जी उस फल से क्रीड़ा कर रहे थे, उस फल से खेल रहे थे। कई लोग हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए ठाकुर जी के आभूषण महंगे लाते हैं कि दुनिया को हम बता पाए कि देखो पन्ना पहना रखा है, सोना पहना रखा है, ठाकुर जी का ये हीरा इतने का है। ये नहीं, किसी को मत बताइए, आप ठाकुर जी को पधरा दीजिए केवल भाव से कि मेरे राज दुलारे लाला हैं, राजा महाराजान की तरह इनको श्रृंगार होना चाहिए। तो आप क्या अनुभव करेंगे कभी एकांत में
कि ठाकुर जी उस श्रृंगार के भाव को अपने हृदय से लगाते हैं कि अरे मुझे सुख देने के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए रत्न लेकर के आया है।